हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कुछ रचनाएं याद कराने जा रही हूँ। ये रचनाएं संस्कृत और हिंदी दोनों में इम्पॉर्टेंट। हिंदी के पेपर में भी ये रचनाएं हमसे पूछते हैं और संस्कृत में भी पूछ लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। तो इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे? देखो, हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या देखते हैं? वहाँ की वॉल देखते हैं। ठीक, वाल्मीकि में हम लोग वॉल शब्द से कोरिलेट करेंगे। तो वॉल पे क्या बना होता है? कहीं आपने देखा होगा कि संजीवनी लेके जा रहे हैं हनुमान जी, और राम सीता और लक्ष्मण को साथ में देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं। तो इस तरह से रामायण की पूरी रचना बनी होती है, चित्र बने होते हैं। कहाँ पे? वॉल पे। तो वाल्मीकि रामायण के हैं। दूसरा है वेद व्यास। अब वेद व्यास है महाभारत के। वेद व्यास में हम लोग व्यास शब्द से कनेक्ट करेंगे। तो व्यास को आप लोग समझिए प्यास। प्यास। महाभारत। हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ पे कोई भी प्यासा नहीं रहता है। देखो, हम लोग पंछियों के लिए भी पानी रखते हैं। ठीक है, गर्मी भी आने वाली है, देखेंगे कि जगह जगह पे घड़े रखे हैं लोगों ने घर के बाहर। तो हम लोग किसी को प्यासा नहीं देख सकते। ठीक है, तो वेद व्यास महाभारत के हैं। फिर है कालिदास। अब कालिदास जी जो हैं रघु के बहुत बड़े भक्त हैं। रघु मतलब राम भगवान जी। तो रघु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कालिदास। फिर है कालिदास की मेघदूत और ऋतु संहारम। तो कालिदास में हम लोग काला शब्द लेंगे। काला, मेघ कैसे? काले काले। मेघ कैसे? काले काले। और ऋतु कैसी? काली ऋतु। ऋतु कैसी? काली ऋतु। तो इस तरह से आप 2-3 बार बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। फिर है कुमार संभवम। कुमार संभवम में कैसे याद रखेंगे? एक कुमार नाम का लड़का था। उससे सब लोग कहते थे कि कुमार पढ़ लो, वरना संभव है कि तुम दास बन जाओगे। ठीक है, दास से हम लोग कालिदास याद रखेंगे। कुमार, संभव है कि तुम दास बन जाओगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो कुमार संभवम, कालिदास। फिर है मालविकाग्निमित्रम। अब भाई कुमार जो है पढ़ा लिखा नहीं, वो बन गया दास बन गया। अब जहाँ वो नौकर बनना था, वहाँ पे लोग उससे क्या काम कराते थे और अपना माल भी कहते थे, जाओ माल बेच कर आओ। तो जब वो घर आता था तो उससे सब पूछते थे मालिक उसके, माल बिका कि नहीं? ठीक है, माल बिका। मालविकाग्निमित्रम। माल बिका कि नहीं बिका? माल बिका कि नहीं बिका? तो किससे? दास से पूछते थे। तो कालिदास। फिर है विक्रमोर्वशीयम। अब भाई वो कुमार जो था दास था। अब वो आप लोगों ने सुना होगा ना, समय विक्रम संवत। इतने विक्रम बीत गए, इतने संवत बीत गए, इतने विक्रम बीत गए, इतने वर्ष बीत गए। तुम अभी के भी दास हो। ठीक है, तुम अभी के भी दास ही हो। तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जब कुमार दास बन गया था तो उसने खूब काम कर लिया। अब उसको जो है शकुंतला की याद आ रही है। शकुंतला थी जो सबसे ज़्यादा उससे कहती थी कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो दास को किसका ज्ञान हुआ? शकुंतला का। फिर है भास। भास है प्रतिमा नाटकम। अब प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं भास। तो कैसे याद रखेंगे? प्रतिमा, जब आर्टिस्ट कोई प्रतिमा बना रहा था, एक आर्टिस्ट था वो प्रतिमा बना रहा था, तो प्रतिमा जैसे ही कंप्लीट हुई उसमें से बास आने लगी, तो उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था। सुंदर थी प्रतिमा, बहुत सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें से बास आ रही थी, तो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा से क्या आई? बास आई। बास। ठीक है, बास को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो भास, इसके रचयिता हैं भास। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी रचनाएं ट्रिक्स से याद कराती रहूँगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कुछ रचनाएं